हरि ओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल शिव परिवार में। आज मैं जानकारी लेके आया हूँ। बहुत से लोगों के सवाल थे कि हमें प्रतिदिन पूजा कैसे करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए, किन नियमों से करनी चाहिए। हम पूजा तो करते हैं लेकिन हमें अनुभव नहीं होते हैं, कोई कार्य नहीं बनते हैं। बहुत से लोगों के ही सवाल रहते हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा है, कोई भी कार्य कीजिए, यदि आप एक संकल्प से करेंगे, एक वक्त से करेंगे, हर चीज का एक समय होगा, क्योंकि हर दृष्टि से समय तो बलवान है। समय हर चीज का होता है। जैसे स्कूल का समय है तो 10 बजे कोई स्कूल लगता है तो 10 बजे ही लगता है। कोई ऑफिस 9 बजे खोलता है तो 9 बजे ही खोलता है। यदि आप 9:30 बजे वहां जाएंगे तो आपको वहां से निकाल भी दिया जा सकता है। अब पूजा की बात आती है, कुछ लोग तो बड़े नियम पालन से पूजा करते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं कि जब वक्त मिला तब पूजा कर ली। कई लोग जॉब करते हैं, अपना बिजनेस देखते हैं, तो जब उन्हें वक्त मिलता है तब वो अपनी पूजा पाठ कर लेते हैं। कई लोग खड़े होके ही पूजा करते हैं, बस धूप जला दिया, दीप कर दिया, अब हो गई पूजा। देखिए, इसका भी एक अपना महत्व है। पूजा जब आप करते हैं, पूजा का जो आपका समय होता है, वो समय आपका और आपके इष्ट देव, आपके कुलदेव, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, कहने का तात्पर्य है कि शक्तियों से एक परस्पर एक संबंध साधना, संपर्क साधने का एक समय होता है। वो एक धूप जलाना, दीप जलाना, ध्यान करना, आरती करना, ये अपने इष्ट देव को रिझाने का, अपने प्रभु को रिझाने का एक माध्यम है। कई लोग बहुत नियम पालन से पूजा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहूं, पूजा के लिए सबसे जरूरी क्या है? एक समय, एक स्थान और एक आसन और एक माला। एक स्थान होना चाहिए। आप जहां भी रहते हैं, एक स्थान निश्चित कीजिए। एक स्थान निश्चित कीजिए जहां पे आप बैठ के पूजा कर सके। मैंने यहां पर बैठ के कहा है, तो बैठ के ही पूजा होनी चाहिए। खड़े होके कोई पूजा नहीं होती है। खड़े होके राक्षस पूजा करते थे, इस बात को समझिए। अब कुछ लोग कहेंगे, जी हमारे पास तो इतना कोई जगह नहीं है ऐसी कि हम जहां बैठ सके। तो देखिए, वो हमारा काम कहना है, ठीक है? आप कीजिए ऐसी व्यवस्था। जब प्रभु ने आपके लिए इस दुनिया में इतनी अच्छी व्यवस्था की है, तो अपने प्रभु के लिए भी थोड़ी सी व्यवस्था कर दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है? प्रभु ने जो सबके लिए व्यवस्था की है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने प्रभु के लिए हम व्यवस्था करें। करने वाला वो खुद है, सिर्फ भाव होना चाहिए हमारे दिल के अंदर। बात आती है एक आसन। एक आसन होना बहुत जरूरी है। एक आसन हो जिसपे आप डेली बैठ के पूजा करें, और एक ही समय हो। ऐसा नहीं कि अभी आपने 6 बजे पूजा कर दी, कल आपने 8 बजे पूजा कर दी, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समय होना चाहिए, और एक माला होनी चाहिए, और एक मंत्र होना चाहिए। यदि ये तो आपके पास गुरु मंत्र है तो सर्वश्रेष्ठ है।
सबसे पहले आसन पर बैठने का मंत्र होना चाहिए। आसन पर कैसे बैठा जाता है उसके लिए मंत्र होना चाहिए, और बहुत जल्द मैं ये सारे मंत्र दूंगा। आसन पर बैठने का मंत्र, फिर शुद्धिकरण का मंत्र, उसके बाद धूप जलाने का क्या मंत्र होता है, दीप जलाने का क्या मंत्र होता है, उसके बाद किसी देवता का आवाहन करना है उसका क्या मंत्र होता है। ये सारे मंत्र हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, पूजा की पद्धति पूरी बताएंगे, मंत्र भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बैठिए अपने आसन पे, एक ही आसन हो और एक ही समय हो। फिर धूप जलाइए। सबसे पहले तो मैंने कहा कि आसन पर बैठने का मंत्र, आसन बिछाने का मंत्र, आसन पर बैठने का मंत्र, उसके बाद धूप जलाने का मंत्र है। ठीक है, फिर ज्योत जो जलाने हैं आपने उस पर अपने इष्ट देव के नाम से जलानी है, या अपने कुल देव के नाम से, या अपने कुल देवी के नाम से, क्योंकि जो ज्योत जलती है वो इन्हीं के नाम से जलती है, कुल देवता या कुल देवी या इष्ट देव। ज्योत जलाइए। उसके बाद जिस भी प्रभु को आप मानते हैं उनकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। तत्पश्चात आरती कीजिए, तत्पश्चात माला कीजिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 10 माला, जितना भी आपका सामर्थ्य है, ये आपके गुरु ने कहा है, उतनी माला कीजिए। उसके बाद माला को अपने गले में धारण कीजिए कुछ समय के लिए। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जाप की माला को धारण नहीं कर सकते। अरे भाई, कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। जितने समय के लिए आपने माला को धारण किया है, आपको अशुद्ध जगह में नहीं जाना है। उसके बाद माथा टेकना है, दंडवत प्रणाम करना है, उसी आसन पे, जमीन पे पाँव नहीं रखना है। ठीक है, ये पूजा पद्धति है। ऐसा नहीं कि गए और धूप जला दिया। दीप और धूप का भूखा ईश्वर नहीं है, वो आपकी आस्था का भूखा है, वो आपके विश्वास का भूखा है कि आप उसके ऊपर कितना विश्वास करते हैं, कितनी आस्था रखते हैं। जितना समय आप प्रभु को देंगे उससे लाख गुना समय वो आपको देगा। सोचिए, यदि आप एक ही समय पर पूजा करेंगे, एक ही पद्धति से पूजा करेंगे कई वर्षों तक, तो आपके बहुत से काम जो है जीवन में बनने शुरू हो जाते हैं। ये अनुभव आपको होगा, आप करके देखिए। एक समय बांधिए, पूजा में कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, किस तरह से करना है, यदि मंत्र नहीं आते हैं तो फिर क्या करना है। ठीक है, वो चीज भी हम आपको बताएंगे। आप भगवान की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, वक्त के साथ कीजिए, अपने इष्ट को रिझाइए। देखिए, जितना वक्त हम परमात्मा को देंगे उतना वक्त परमात्मा हमें देगा। जिस भाव से हम परमात्मा को चाहेंगे उसी भाव से परमात्मा हमें देखेगा, हमें देगा, सब कुछ देगा। क्योंकि मनुष्य की तो प्रवृत्ति ही ये है कि जब तक जो मिले ना, जहां से कुछ मिले ना, वहां तो हम लोग जाते नहीं है। जहां से कुछ मिलता है वहां तो दौड़े चले जाते हैं। तो ये भी अपना अपना एक प्रभाव है, सही है। हर चीज अपने समय पे अपने हिसाब से चलती है, परंतु जो समय है नियम है। और दूसरी बात आती है नियम की। यदि हम इन नियमों से पालन कर रहे हैं, मैंने कहा एक आसन, एक समय, एक माला, एक मंत्र, ठीक है, तो आपको नियम भी थोड़ा सा कुछ रखना पड़ता है जो बांधिए। देखिए, यदि आप सहवास कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात, यदि आपने सुबह पूजा कर दी तो दिन को आप गलत कोई काम ना करें। ठीक है, सहवास ना करें, क्योंकि शाम को आपको फिर से संध्या पूजा करनी है। दिन को तो वैसे भी सहवास निषेध कहा गया है। यदि फिर भी आपको करना ही है तो फिर आप कम से कम
2 या 3 घंटे का समय बीच में गैप एक दे दीजिए। शाम को भी यदि आप पूजा कर रहे हैं, 7 बजे पूजा हो रही है आपकी, तो कम से कम आप 10 बजे तक रुक जाइए। 10 बजे के बाद आप सहवास कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ लोग भी हैं बहुत सारे, मैक्सिमम लोग गृहस्थी होते हैं। तो आप जो है 2-3 घंटे का जो है समय दीजिए, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, किसी देवता की साधना आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उनकी जो दैवीय तरंगे होती है वो हमारी ओर चलती है काफ़ी देर तक। तो यदि हम उस बीच में कुछ गलत काम करेंगे तो फिर वो तरंगे जो है अशुद्धि के कारण हमारी ओर आने से रुक जाएंगी कि ये तो इस तरह का कार्य कर रहा है व्यक्ति। ठीक है, वो तरंगे हैं, वो ऊर्जा है, ऊर्जा को कोई पता नहीं है कि क्या क्या है क्या नहीं है। उसे गलत दिखेगा तो गलत दिखेगा, वो फिर कुछ नहीं देखेंगे। इसीलिए थोड़े नियम करें, नियम पालन रखने जरूरी है। जो पुरुष लोग हैं प्राय स्त्रियों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना रखें, और स्त्रियां भी प्राय पुरुषों की तरफ ध्यान ना रखें। देखिए, यही चीज़ नहीं है कि हम पूजा पाठ कर दी, हमने तो धूप जला दिया, दीप जला दिया। कर्म भी अच्छे रखिए, कर्म के ही आधार पे सब कुछ मिलता है। यदि पूजा पाठ करने से, धूप जलाने से यदि भगवान खुश होता तो भगवान ने तो पूजा जिन्होंने धूप की फैक्ट्रियां लगाई है ना, तो भगवान तो वहीं रहना था। ऐसा नहीं है। कर्म अच्छा कीजिए, कर्म अच्छा रखिए, प्रभु को रिझाइए, जो जिस तरह से हमने बताया उस तरह से पूजा पाठ कीजिए। जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। अगर अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत कीजिए। ठीक है, तो अच्छी सोच रखिए, अच्छे बनिए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छी सोच रखिए। मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।